खुद 96% लेके आई हूँ अपने क्लास 12 बोर्ड में, जबकि मेरे हाफ ईयरली में कुछ 50% ऐसे मार्क्स आए थे। टाटा ही पड़ेगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं गया तो। टीचर के चमचे थोड़े टाइम के लिए बन जाओ, मैं तो फेल हो जाऊंगी। टीचर के हाथ में होते हैं 20 मार्क्स। ऐसा सीक्रेट बताती हूँ जो कोई नहीं बताता तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में। हाफ ईयरली में तो देख ही लिए होंगे अपने मार्क्स, और अब आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे प्री बोर्ड्स, और फिर सोचोगे कि पढ़ूं कब, क्योंकि जनवरी में तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 20 मार्क्स भी तो लेने हैं। तो भाई आज का ये रोड मैप ढंग से सुन लेना, क्योंकि यार देखो इस रोड मैप से ना 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है। 95% लाया, मैं खुद 96% लेके आई हूँ अपने क्लास 12 बोर्ड में, जबकि मेरे हाफ ईयरली में कुछ 50% ऐसे मार्क्स आए थे। क्योंकि यार 80% जो तुम्हारा पेपर होता है ना वो बड़ा आसान आता है, ठीक है, कोई भी कर लेगा उसको, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। बट जो 20% आता है ना, बात वही घूमती है, और वही 20% को जो क्रैक कर ले वही बनता है टॉपर, वरना तुम रह जाओगे एवरेज। अभी भी तुम्हारे पास आराम से 3 महीने हैं जिनमें अगर तुमने मेहनत कर ली तो तुम बड़े प्यार से ला सकते हो 90% से ऊपर, और अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो 95 से भी ऊपर ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट मी, लास्ट के 3 ही महीने पढ़ा था मैंने भी। हाफ ईयरली के बाद तो रिजल्ट देख के दिवाली मना के मेरा दिमाग फट गया था कि भाई अब क्या करूंगी। तो 3 महीने मैंने जैसे पढ़ा था वैसे तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है। 2 फेजेस में डिवाइड कर रही हूँ, एक तुम्हारा नवंबर का मंथ रहेगा, एक आगे के मंथ रहेंगे, क्योंकि नवंबर महीना इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं ये अक्टूबर में डाल रही हूँ वीडियो, ताकि तुम लोग नवंबर महीने के लिए रेडी हो जाओ, माइंड से तुम्हारा रेडी हो जाए, क्योंकि नवंबर महीने में हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता तुमने बिल्कुल टच नहीं किया अपना सिलेबस, तुमने आधा कर लिया है, तुमने पूरा कर लिया है, तुम्हें नवंबर महीने में अपना कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट का सिलेबस। तुम चाहे 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। ऐसे रोने मत बैठना मेरे सामने, दीदी हम तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ने पाते। भाई 8 घंटे तो मिनिमम तुझे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर तू बोर्ड्स में लाना चाहता है अच्छे मार्क्स, और तूने अभी तक कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है वन शॉट रिविजन। भाई 32 वीडियोस हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो, जहां से तुम्हें समझ आ रहा है उस चैनल को फॉलो करो। देखिए कोई भी चैप्टर उठाया तुमने, उसका ऐसे 1 घंटे का या 2 घंटे का जो भी है वन शॉट, उसको देखो, ठीक है। और जब देख रहे हो ना तो तुम सिर्फ देखो मत उनको, ठीक है, साथ में नोट्स भी बनाओ अपने। नोट्स भाई लिख लिख के जब तक नहीं पढ़ोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं हाफ ईयरली तक ऐसे ही करती थी, वन शॉट रिवीजन देखने, हाँ समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देख लेती थी जिसमें सोल्यूशन ऑलरेडी होते थे, हाँ समझ आ जाएगा। और उसके बाद जब बारी आई एक्चुअली में पेपर देने की, आ गए ना मेरे 50% सिर्फ, क्योंकि हमारी गलती क्या होती है कि हम आगे का तो पढ़ते जाते हैं बट पीछे का भूलते जाते हैं, क्योंकि हम रिवाइज ही नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन। जब तुम आज पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पे उसको फिर से रिपीट करो, फिर 7वें दिन पे उसको फिर से रिपीट करो। संडे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल भी नहीं होता संडे को, ठीक है। सुबह उठोगे सबसे पहले रिवाइज करना होता है, ठीक है। वही सेम चीज तुम्हें रिपीट करनी है हर 3rd एंड 7th डे पे। नवंबर मंथ में ना तुम्हें सबसे पहले अपने हार्ड टॉपिक्स या हार्ड सब्जेक्ट्स को उठाने, ठीक है। अगर भाई तुम्हें फिजिक्स मुश्किल लगती है, अकाउंट्स मैथ्स मुश्किल लगती है, या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ऐसे मुश्किल लगते हैं, तो भाई सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को उठाओ। देखो भाई सबसे बेसिक तरीका होता है पढ़ने का कि सबसे मॉर्निंग में जो तुम्हारे को ईजी सब्जेक्ट लगता है, जिसमें मन करता है तुम्हारा पढ़ने का सामने से कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, उस सब्जेक्ट को उठाना है, ताकि दिन भर की मोटिवेशन बनी रहे और तुम ऐसे पढ़ रहे हो, हाँ खुश हो रखे हो, ठीक है। फिर बारी आती है दिन की टाइम की। तो डे में जो तुम्हारा स्टडी सेशन लग रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट या हार्ड सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि तुम 1-2 घंटे उसका वन शॉट रिविजन देखोगे, उसके बाद अपने नोट्स बनाओगे, फिर क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने ही करने हैं। और एनसीईआरटी को ना अपने भगवान भगवत गीता मान लेना, क्योंकि तुम्हारे को एनसीईआरटी में, हाँ मुझे पता है कि जैसे अकाउंट्स या मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चन है, तुम एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक्स है जैसे टीएस ग्रेवाल हो गया या फिर आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इन सभी को बाद में उठाना, ठीक है, बट एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद। बट जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, मतलब आर्ट्स के तो सारे ही सब्जेक्ट्स, उसमें एनसीईआरटी से तो तुम्हारे को डिट्टो सेम लाइन उठते हुए दिख जाएगी। 60% जो तुम्हारा पेपर होगा वो डिट्टो सेम एनसीईआरटी से उठ के आएगा, ठीक है। और भाई तुम्हारे को अगर आगे जाके सीयूईटी वगैरह को भी प्रिपरेशन करना है तो एनसीईआरटी से ही आ रहा होता है, तो तुम्हें एनसीईआरटी को तो लेके चलना ही चलना है। तुम्हें अगर वही नहीं आती तो तुम सोच रहे हो दूसरी बुक से पढ़ लूंगा, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बारी आ जाती है, तुमने दिन में अच्छे से स्टडी सेशन लगा लिया, फिर शाम को तुम चाय वाय पी, घूमने घूमने गए, क्योंकि भाई घूमने भी जाओ, ऐसे पागल मत बन जाओ बुक से पीछे, ठीक है, घूमने जाओ, क्योंकि फिजिकली भी थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है, तभी तुम एक्टिव हो गए, अदरवाइज तुम खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारे को जो नाइट का स्टडी सेशन है उसमें तुम्हें पहले तो रिवाइज करना है सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा तुमने थोड़ा मीडियम सा जो भी तुम्हें लगता है सब्जेक्ट वो उठाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं उस। भाई मैंने बच्चों की बुक्स देखी है बिल्कुल खाली पड़ी होती है, भाई अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ठीक है, लाइन पूरा ऐसे सर्कल करो, इंपॉर्टेंट के लिए स्टार मार्क करो, डू दिस थिंग यार। हाईलाइट मत करो, मैं हाईलाइट कभी भी नहीं बोलती करने के लिए, पेंसिल यूज करो, बट जो कीवर्ड है उन सभी को मार्क करते चलो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें लगता है टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया तो साइड में एरो करके छोटा छोटा लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद दिसंबर महीने में आ जाएंगे तुम्हारे प्री बोर्ड्स, तुम्हारे पास कुछ टाइम नहीं रहेगा। प्री बोर्ड्स में भी फिर वही हाल लेके जाओगे जैसे तुम्हारा था हाफ ईयरली में, भाई मार्क्स ही नहीं आ रहे। और प्री बोर्ड से ना डरना मत, पता है मेरा क्या था, भाई मेरे को तो मैथ्स का आता ही नहीं, मम्मी मैं मैथ्स का प्री बोर्ड दूंगी क्या, मैं तो फेल हो जाऊंगी। क्लियर सी बात है मेरे को कुछ भी नहीं आता करके, बट फिर भी मैं बोर्ड्स प्री बोर्ड्स देने गई। क्यों गई? क्योंकि भाई
वो पता चल जाती है तुम किधर हो, कितनी नीचे पड़े हुए हो पानी में, ठीक है। तो प्लीज प्री बोर्ड दे के आ जाना। बस मम्मी पापा को अपने ये अश्योरेंस देना कि मम्मा ये अभी ऐसी में दे के आ रही हूँ, ठीक है, ट्रायल के लिए, मेरे को एक चैप्टर आता है, मैं उसके बेसिस पे दे के आ रही हूँ, बट आप देख लेना बोर्ड्स में मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम नहीं लगाओगे ना तो चाटा खा लो थोड़ा सा, क्योंकि वही से तुम्हें पता चलता है एग्जाम का पैटर्न क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चाटा ही पड़ेगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया तो, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद सैम्पल पेपर भी करना है तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पता चलता है कि हाँ भाई पिछले सालों में कैसे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल कैसे टाइप के उम्मीद है आने की, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स करें, मॉक टेस्ट लगाए, 3 घंटे भी बैठना तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। और दिसंबर में ट्राई करना तुम अपना पूरा प्रैक्टिकल फाइल वगैरह भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा ना सुंदर भी बनाना जरूरी है, क्योंकि टीचर के हाथ में होते हैं 20 मार्क्स। देखो बोर्ड का एग्जाम जो देने जाओगे वो तो 80 मार्क्स का है, टीचर के हाथ में है 20 मार्क्स, ठीक है। तो टीचर के चमचे थोड़े टाइम के लिए बन जाओ, आगे बैठना शुरू करो, टीचर्स की नजरों में आना शुरू करो, ठीक है। इंग्लिश वगैरह के अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो राइटिंग के, ठीक है, राइटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है इंग्लिश में। हम क्या करते हैं कि हमें, हाँ भाई हमें तो पता है इसका फॉर्मेट ये है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो हम बना लेंगे। जी नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने पूरा लिख लिए, सॉल्व कर लिए, टीचर के पास जाओ, मैम कोई ग्रामेटिकल एरर है, मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे धीरे 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 करके टीचर की नजरों में आना शुरू करो। क्योंकि माना तुम्हारे एग्जामिनर बाहर से आते हैं वाइवा वगैरह लेने के लिए, बट तुम्हारी टीचर भी साइड में बैठी होती है और वो ऐसे बोल रहे होते हैं ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, इसको मार्क्स दे दो फुल, ठीक है। अगर तुम नहीं होते हो, टीचर की नजरों में नहीं हो, तो वो बोलेंगे हाँ इसके आप 1-2 मार्क्स काट सकते हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर तो 100 में से 100 आने रह गया, तुम्हारी परसेंटेज कितनी नीचे हो जाएगी अगर हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 2-3 मार्क्स कट रहे हैं ऑलरेडी। तो अब एक ऐसा सीक्रेट बताती हूँ जो कोई नहीं बताता तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोज में, कि भाई जब तुम्हारी क्लास 12 की परसेंटेज बनती है ना, जिसमें 96% बना था, तो उसमें ऐसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगते हैं, ठीक है। एक तुम्हारी लैंग्वेज कंपलसरी होती है, अगर तुम्हारे पास इंग्लिश है तो इंग्लिश के मार्क्स 110% लगेंगे। अब तुम्हारी इंग्लिश बहुत गंदी है, बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों के मैंने कितनी नीचे परसेंटेज जाते हुए देखी है, मतलब उनके अकाउंट बीएसटी बाकी सब में ऐसे 90% से ऊपर मार्क्स है, बट इंग्लिश में 70 कहाँ पहुंची उनकी परसेंटेज, 80 में पहुंच गई, ठीक है, जबकि उनकी 90+ जाने वाली थी। वही चीज हो जाती है। तो इंग्लिश के मार्क्स मैंडेटरी है, तो प्लीज उसको रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब करोगे तो भाई पहले क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाना है। जैसे क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, उसमें ये कीवर्ड है, ये पूछा गया, उस कीवर्ड को ढूंढो अनसीन पैसेज में कि क्या सीन है, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, और जो मैंने बोला था कि भाई लिखो प्रैक्टिस करो रिटर्न की, ठीक है। लिटरेचर में तुम्हें हिडन मीनिंग पता होनी चाहिए, सिर्फ समरी या कैरेक्टर स्केच से नहीं होता है, हिडन मीनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी बेसिक चीजें इंग्लिश को तुमने लेके ही चलना है। उसके अलावा बचे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंग्लिश के अलावा 5 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, बट उन 5 में से बेस्ट 4 लगेंगे। जी हाँ, बेस्ट 4 लगेंगे। तो अगर तुम्हारे मान लो अकाउंट्स में कम रह गए, या फिर मैथ्स में कम रह गए, या फिर फिजिक्स में, हिस्ट्री में, किसी में कम रह गए, और तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन है, गेम चेंजर है ये फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसमें बड़े प्यार से 95% आ जाएंगे, और कम पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ बेस्ड होता है सब, ठीक है। तो कम पढ़ना होता है। मेरे 99 मार्क्स आए हैं फिजिकल एजुकेशन में, एक मार्क्स शायद एमसीक्यू में कट गया या पता नहीं कहाँ गया, 99 मार्क्स आए हैं मेरे फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारे अकाउंट्स में या मैथ्स में किसी में कम रह गए, 80s में आ गए मार्क्स, तो तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा, तो तुम्हारे बेस्ट 4 में फिजिकल एजुकेशन लग जाएगा और अकाउंट्स हट जाएगा, मैथ्स हट जाएगा, तो तुम्हारी कितनी ऊपर पहुंच जाएगी परसेंटेज। इसीलिए कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को तुम पीछे रखते हो, बिल्कुल एंड में करूंगा पड़े रहते हो मैथ्स और अकाउंट्स के पीछे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से तुम्हारी परसेंटेज इतने से इतने पहुंच सकती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इन पे वर्क कर लेना। जैसे हमारा जनवरी का महीना जिसमें तुम्हारे एक्चुअली में प्रैक्टिकल्स होंगे, तो प्रैक्टिकल में मैंने जैसे बोला है मेहनत करनी है। वाइवा की अलग से वीडियो चाहते हो तो मैं वो बना दूंगी, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल के लिए कैसे देना है, कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद तुम्हें बैठना है 3 घंटे के मॉक टेस्ट देने के लिए। जनवरी में पूरा ये करना ही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और सबसे पहला काम होगा तुम्हारा बाइफ्रिकेट करना, जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स है या वीक टॉपिक्स है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है दैट मीन्स तुम इसके क्वेश्चन कभी भी कोई भी दिया जाए तो तुम कर लोगे। वीक टॉपिक्स है कि भाई हाँ तुम्हें रिवीजन लगेगा या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, तो उन पर अच्छे से फोकस करना है। जनवरी में जो तुम्हारा ये वीक टॉपिक्स है इनकी दोबारा से तुम्हारे को क्वेश्चन लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फेब्रुवरी आ जाएगा, उसमें तो भाई तुम्हारे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत, तुम जितना आता है उसको अच्छे से कर लो, ताकि तुम्हारे उनमें से मार्क्स कहीं पर भी ना कटे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज इस चैनल पर बताऊंगी तुम्हें। साथ में सीयूईटी के लिए भी भाई सब इसी वीडियो, मतलब इसी चैनल पे तुम अगर जुड़ जाओगे ना, इस वीडियो को तुमने देख लिया और तुम जुड़ गए मेरे चैनल से, तो तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल में कैसे देना होता है, वाइवा कैसा होता है, ठीक है, वो फाइल कैसे बनानी होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे सैम्पल पेपर तुम दे सकते हो, कहाँ से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट की पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कि मेरे 96% भाई, 99 फिजिकल एजुकेशन में, 95 अकाउंट्स में, भाई बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे, ठीक है। तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। कोई भी डाउट होता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये रोड मैप ने काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, तो नवंबर महीने में ये टारगेट लेके चलो, अभी आने वाला है नवंबर महीना, कि तुम्हें कंप्लीट करना है सिलेबस, एंड देन
जो मैंने चीजें बोली उन पे वर्क करोगे तो भाई कोई मुश्किल नहीं है क्लास 12th में 90% से ऊपर मार्क्स लाना, ठीक है, बड़े प्यार से ले आओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली द सब्सक्राइब बटन, फॉलो मी ऑन Instagram as well, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.